हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 11 का जो मोशन चैप्टर है ना, ये आपका यूनिट है काइनेमेटिक्स, उसमें टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन को जाना और रेस्ट को जाना। ठीक है, आज हम उसी के आगे की चीजों को स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात किया था। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी, उसके साथ साथ ही हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी देखा था। ठीक है, डिस्टेंस किसको बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, चाहे वो जितना भी ट्रेवल करे, कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में, उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, आपका डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस में उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होता है, उसका वैल्यू होता है बस। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। मतलब अगर कोई आदमी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, कहीं भी जा रहा है, ये सब के सब उसका किस में कंसीडर होगा, डिस्टेंस में कंसीडर होगा। इसमें कहीं पर भी उसके डायरेक्शन का कोई भी असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितना भी चले। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 किलोमीटर था, ठीक है, ये 3 किलोमीटर था, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां तक 2 किलोमीटर, इस पॉइंट से लेके पूरा यहां तक जो है 17 किलोमीटर था। ये ऐसे सभी को आप जोड़ दीजिए, 3 6 4 10 17 27, तो टोटल कितना किलोमीटर चला उसने, 27 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन जो है वो मैटर नहीं करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आपका डिस्टेंस जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। साथ ही जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, अब देखिए ये जो है वो ऐसे घूमते घूमते कहां पहुंच गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस कितना आया, टोटल 27 किलोमीटर आया, पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक है, हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो 0 जो है, मतलब सर डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन जो है वो मैटर करता है। ठीक है, इसीलिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये ऐसा। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली थी। ठीक है, आज हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो मोशन है, ठीक है, उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है ना, फिर उसके बाद आएगा आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको समझना है कि कौन जो है वो यूनिफॉर्म में आएगा और कौन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, इधर देखेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक समान गति, असमान गति, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब कोई वस्तु, ठीक है, समान, मतलब ये बोलेंगे जब कोई वस्तु एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है, निश्चित व बराबर दूरी
तय करती है, तब हम कहते हैं कि वो कौन सा गति होगा, एक समान गति होगा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो when an object travels equal distance in equal interval of time, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कैसे, आए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था, उसको यहां से यहां जाना है, ए से बी। ठीक है, वो क्या करता है, 0 से स्टार्ट करता है, 1 सेकंड में ट्रेवल करता है 5 मीटर, मतलब मान लेते हैं कि हाँ 1 मिनट में 5 मीटर गया। ठीक, दूसरे मीटर में सेम 1 मीटर बाद कितना हो गया, वो 10 में चला गया। ये 5 गया था, फिर कितना चला गया, 10 मीटर, यहाँ पर 2 मिनट हो गया। यहाँ पर 3 मिनट में हम देख रहे हैं, तो फिर से वो कितना हो गया, 15 मीटर चल लिया। मतलब हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में 5 मीटर गया, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर। इसका मतलब ये है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर बार जो है वो बराबर या फिर समान दूरी, समान समय के साथ क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसके साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कैसे होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसकी दूरी भी बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो ये हम होता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत हमको 2 चीजें पढ़नी है। ठीक है, जिसमें पहला है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज होगा, यही सेम वाला, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है वो इंक्लूड है, इसलिए इसमें यूनिफॉर्म स्पीड हम किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, हाउएवर स्मॉल, जो भी वो रास्ता है वो कितना छोटा बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जब हम बात करेंगे दूसरा इसके क्वांटिटी का, ठीक है, एक जो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पर डिफरेंस किस किस का चीज का आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। दोनों स्पीड है तो स्पीड का यूनिट जो होगा मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही वेरिएबल मोशन भी बोला जाता है। वेरिएबल मोशन इसलिए वेरिएबल बोला जाता है क्योंकि इसमें टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स
unequal distance in equal interval of time, equal interval of time। ठीक है, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, असमान अनइक्वल दूरी को क्या करे, सेम टाइम में हर बार उतने ही टाइम के स्लॉट में क्या करे, कवर करे, तब हम बोलेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, मान लेते हैं कि एक बंदा अपने घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, वो यहां तक 1 मिनट में कितने की स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया, ठीक है। फिर इसको डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, फिर वो निकल जाएगा, जब निकालेंगे तब उसको। मान लेते हैं कि 1 मिनट में 5 मीटर चले गए, ठीक है। अगले 1 मिनट का जो स्लॉट था टाइम का, 1 से 2 के बीच का, ठीक है, उसमें वो क्या किया, 7 मीटर चला गया, हो सकता है बीच में भाग गया हो, दौड़ गया हो, कुछ भी हो, ठीक है। तीसरे वाला स्लॉट था, उसमें क्या हो गया, वो 6 मीटर चला, ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है, टाइम का स्लॉट तो 1 मिनट ही है, पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले में 5 मीटर गया था, दूसरे में 7 मीटर गया था, तीसरे में 6 मीटर गया था, है ना। तो हर बार क्या हो रहा है, टाइम तो इक्वल है, पर जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, हर बार अनइक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन, ठीक है, जिसमें आपका डिस्टेंस जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, वेरी करता है, एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। पहले मिनट में कुछ, दूसरे मिनट में कुछ और, तीसरे मिनट में कुछ और, तो हर बार 1-1 मिनट का जो स्लॉट ले रहे हैं उसमें उसका डिस्टेंस जो है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी और स्पीड होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, ये हर बार आपको मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। भाई जब हम मोशन की बात करेंगे तो वेलोसिटी और स्पीड आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि यही 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो उसको मेजर करता है, उसके रेट को डिफाइन करता है। मोशन के रेट ऑफ मोशन कैन बी मेजर्ड बाय द स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। तो वेरिएबल स्पीड किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, unequal distance in equal interval of time, then it is called variable speed. When an object travel, ठीक है, unequal displacement in equal interval of time, then we can say that the object is traveling with variable speed, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीज देखिए, हर बार ये जो है अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसके मेजर करने के लिए रेट ऑफ मोशन को इस केस में मेजर करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट मिलता है किसका, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज स्पीड का। तो हम पहले बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, फिर उसके बाद जाएंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे, याद रखेंगे, बहुत बहुत आसान है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by total time taken, total time taken, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज
स्पीड। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि एक जगह है यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसका 2 हाफ है ऐसे। ठीक है, फर्स्ट हाफ में कोई बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इस प्लेस से। ठीक है, 1 मिनट में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। ठीक है, और दूसरे मिनट में क्या करता है, यहां से 1 से 2 के बीच जाने के लिए, है ना, दूसरे मिनट में, चलो इसको 2 कर लिए, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट का स्लॉट लेता है। ठीक है, और कितना मिनट चलता है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो भाग चलता है। ठीक है, तो पहले वाले 1 मिनट में कितने स्पीड से चला, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर अगले 2 मिनट में वो किस स्पीड से चला, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको फाइंड करना है कि इसका एवरेज वेलोसिटी या सॉरी एवरेज स्पीड क्या होगा। तो जब हम इसके एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बोलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो हमको दिया हुआ है पर डिस्टेंस हमको नहीं दिया, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो हम जब बात करेंगे पहला कंडीशन, तो स्पीड s1 इज इक्वल्स टू d1 अपॉन t1, है ना, पहले केस का स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो यहां पर s1, अब यहां पे हमको d1 चाहिए, तो d1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s1 इंटू t1। तो s1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, स्पीड कितना था पहले, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये कितना हो गया डिस्टेंस उसका, 120 मीटर हुआ क्या। वैसे ही d2 की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, s2 इंटू t2। ठीक है, तो s2 देखो कितना गया है यहां से यहां तक का, तो स्पीड था 3 और ये 2 मिनट लिया है। ठीक है, इसको 3 कर लेंगे, 2 मिनट लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 360 मीटर, ये ऐसा। ठीक है, 360 मीटर। तो हमारे पास d1 और d2 निकल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो सीधा सीधा लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला में। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ देखो, 120 प्लस 360 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लिया है, पहले वाले में 1 मिनट प्लस दूसरे वाले में 120 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से इसको जोड़ दीजिए, और 6 2 8 और ये 4, 480 डिवाइडेड बाय 180, ये 0 कट गया, 18 दूनी 36। ठीक है, 12 बचा। ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो जो निकलेगा ऑप्शन, ठीक है, वो क्या होगा, मीटर पर सेकंड में निकलेगा, और वो होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वो कुछ आएगा 2.67। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना निकला, 2.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इस तरह से आसानी से समझ सकते हैं कि जब वेरिएबल मोशन होता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एवरेज कैलकुलेशन। ठीक है, ये ऐसे। वैसे ही जैसे जब एवरेज स्पीड हुआ तो एवरेज वेलोसिटी भी होगा। एवरेज वेलोसिटी में भी आपको ध्यान रखना है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये अगर फंडा आपको समझ में आ गया, फिर आप कभी भी इस चीज में फंसोगे नहीं। बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको ने इसको क्लास 9 में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन क्या निकालने के लिए, एवरेज स्पीड, और वैसे ही हम एवरेज वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 टर्म और आते हैं, किसमें, वेरिएबल के केस में। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। उनको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको ऐसा बोला जाता है
जैसे कोई यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट किया तो t इज इक्वल टू कितना था 0, ठीक है। यहाँ पर वो मान लेते हैं कि कितने मिनट में पहुंचा, t इज इक्वल टू 20 सेकंड लगा उसको टोटल, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ जो जा रहा था तो वो मोशन में था, मोशन में था मतलब उसमें क्या था, वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है। अभी स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड रहा होगा, ठीक है। हम पूछते हैं कि व्हाट इज द स्पीड, व्हाट वाज द स्पीड एट द टाइम t इज इक्वल टू 15 सेकेंड। तो मान लेते हैं कि 15 सेकंड यहां पर आया, तो इस पर्टिकुलर 15 सेकंड में उसका स्पीड कितना था, तो वो जो स्पीड हम जो बताएंगे उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। वैसे ही आपका वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रेवलिंग, ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस हमने क्या क्या देख लिया, एवरेज स्पीड देख लिया, इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिया। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड, क्या क्या बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। हमको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे v एवरेज का, एवरेज वेलोसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि फाइनल पोजीशन x2 माइनस x1, तो t2 माइनस t1, ऐसा चेंज को दर्शाता है, ठीक है, कि उसका पोजीशन पहले से लेके लास्ट तक कितना चेंज हुआ और साथ ही साथ उसको वहां से वहां जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो ये हमको कौन बताता है, एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt, चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी इसको आराम से समझा जा सकता है। तो आप एवरेज वेलोसिटी समझ सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई एक जगह से दूसरे जगह जाने में जितना भी टाइम लग रहा है उसके बीच में से कोई एक पर्टिकुलर टाइम को पिक किया और आपको पूछा कि इसका वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है कि उस टाइम उसका वेलोसिटी कितना रहा होगा। उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब जो है आपका किस में मिलेगा, आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मिलता है। यूनिफॉर्म मोशन में बस दो चीजें, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जो है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, ठीक है। जब हम वेरिएबल मोशन की बात करते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल मोशन में दो चीजें और मिलती हैं हमको। अब हमको पता चल गया कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी जब चेंज होता है तब एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमको इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन भी, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन velocity is called acceleration. ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है पहले ऐसे जा रहा है, ठीक है, 20 की स्पीड से जा रहा है, फिर देखा कि रोड एकदम खाली है, फिर बढ़ा के सीधा 60 कर दिया, तो हमने क्या चीज चेंज किया, उसका वेलोसिटी चेंज किया। पहले 20 से जा रहे थे, अब 60 से जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट हुआ, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये ऐसा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, आपको याद रखना है इसका यूनिट क्या होगा, a इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना है आपका एक्सेलरेशन जो है वो कैसे होता है, इट इज अ, एक्सेलरेशन जो है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें भी क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपका एक्सेलरेशन जो है वो कैसे रहता है, डायरेक्शन के साथ रहता है ना, कि पर्टिकुलर में डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब स्पीड जो है वो कम था पहले, उसके बाद इंक्रीज हुआ, मतलब वेलोसिटी पहले कम था फिर इंक्रीज हुआ, तब हम उसको बोलेंगे क्या, एक्सेलरेशन। और अगर पहले वो 80 की स्पीड से जा रहा हो मान लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने उसको कम करके 60 किया, 50 किया, तो हम उसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो है वो सिंपल सा फंडा है एक्सेलरेशन का। ठीक है, आपको याद रखना है एक्सेलरेशन कब आएगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, दो तरीके से, एक बार होगा यूनिफॉर्मली, एक बार नॉन यूनिफॉर्मली। तो जब आपका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज होगा, ठीक है, तब हम उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब आपका एक्सेलरेशन भी दो प्रकार का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, जब वेलोसिटी चेंज होगा यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, मतलब हर बार जितना हर बार 1 मिनट में मान लेते हैं कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर के स्पीड जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले बार 5 मीटर पर सेकंड था, दूसरे बार जो हो गया, जब 1 सेकंड दूसरे तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर तीसरे सेकंड में कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। तो हर बार क्या हो रहा है, 1-1 मिनट के जो स्लॉट है उसमें स्पीड जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब ऑब्जेक्ट जो है अपना एक्सेलरेशन है, तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल तरीके से बढ़ता है। ठीक है ना, नाम से, तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अनइक्वली विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आपका स्पीड, वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड देखे, वेरिएबल मोशन देखे। ठीक है, हमने सारा चीज पढ़ लिया। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन। आपको ये चीज बस याद रखना है कि एक्सेलरेशन भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, इसी को एक्सेलरेशन जो है आपको वो भी टू टाइप्स के मिलेगा। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से समझना है, अगर ये चीज नहीं आता है तो बाद में बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है, सेकंड है आपका
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो कैसे होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, उसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे, ठीक है, जब आपका वेलोसिटी होगा चेंज इन वेलोसिटी ठीक है विथ रिस्पेक्ट, ये नॉन यूनिफॉर्मली, देखिए नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली मतलब असमान, उसमें से कैसे होगा भाई, पहले वो क्या हो गया 20 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है, फिर बढ़ा के 10 की स्पीड किया, ठीक है, फिर अगले बार में क्या कर रहा है, कम कर दिया, है ना, तो 20 से 30 हुआ, 30 से फिर कम किया 25, तो कम ज्यादा हो रहा है, अनइक्वली इंक्रीज या फिर चेंज नहीं हो रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और साथ ही साथ इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, थैंक यू।